Hi everyone. Hope you are able to hear me clearly and see me clearly. Today we are going to talk about competency of courts and cognizance under Criminal Procedure Code Part 3. इसका Part 1 और Part 2 ऑलरेडी हो चुका है. इफ यू हैव नॉट सीन दैट आई वुड सजेस्ट कि आप उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आज हम लोग जो सेक्शंस करेंगे उसके पहले के सेक्शंस कराए हैं और वो रिलेट होंगे इससे. सो फर्स्ट वॉच दिस एंड देन यू कैन वॉच दोज सेशंस ऑल्सो. तो आपका पूरा कॉम्पिटेंसी जो कि सेक्शन 26 से शुरू होता है वो कंप्लीट हो जाएगा. As you know, this is a part of CrPC, so this is important for all the examinations. I am Unnati Srivastava. I have done my Masters in Law from NLU Delhi in 2020 and I have also cleared NET 2020. In 2019, I got AIR 2 in ALET and also got AIR 18 in Supreme Court Clerkship. I have faced the UP Judiciary interview in 2019 and written the mains of Delhi and Rajasthan Judiciary. My code is UNNATILIVE. Whenever you get on Unacademy, आप इस कोड को यूज करिएगा और आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे. Moving forward, before we begin the session, please like and share the session. Also press the bell icon and subscribe to the channel. ये हमारा एम है अनअकैडमी पे. देयर इज अ टीम ऑफ एजुकेटर्स हु आर प्रिपेयरिंग यू फॉर पीसीएस जे. राइट नाउ राजस्थान एंड हरियाणा दोनों के फॉर्म्स ओपन हैं. आई होप जो भी इस साल एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है उन लोगों ने इन दोनों फॉर्म्स को अप्लाई कर दिया होगा. सो डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट एंड प्लीज स्टार्ट अप्लाइंग इन द फॉर्म्स. ऑल राइट आद्या एंड अतुल, आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है. दैट्स अ गुड थिंग. और moving forward, you can compete with thousands of aspirants and when you get on Unacademy, this is what you can do. वहाँ पे काफी सारे स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं जिसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और क्विजेस होते हैं एंड कॉन्स्टेंटली मॉक टेस्ट होते हैं जिसकी बात हम लोग अभी आगे करेंगे. सो इसके लिए आप इसमें compete कर सकते हैं. एंड trust me, before you go for your exam for Rajasthan as well as Haryana, आपको ये कर लेना चाहिए. You should test yourself so that एग्जाम में जाके एक केक वॉक सा होना चाहिए आपके लिए कि आप एग्जाम में पहुंचे और आपको लग रहा है ये तो मैं कितनी बार कर चुका हूँ. This is something which is available on Unacademy. We have special classes. Let me explain you ये क्या होती हैं. ये स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं जैसे कि आप अभी इस समय पे यूट्यूब पे देख रहे हैं. गुड आफ्टरनून अनिमेश. इस तरह की फ्री क्लासेस होती हैं. मेरी क्लासेस यू कैन फॉलो माय प्रोफाइल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेरे उसका लिंक दिया होगा मेरी प्रोफाइल में. माय नेम इज उन्नति श्रीवास्तव. तो ये यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. मेरी क्लासेस 11 AM पे होती हैं. आई जस्ट गिव यू अ स्केड्यूल जो मैं फॉलो करती हूँ. तो हम लोग प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहे हैं इन दीज फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी. सारे सब्जेक्ट्स विच आर योर कोर सब्जेक्ट्स फॉर जुडिशरी, सारे स्टेट्स में जो सब्जेक्ट्स आते हैं. एंड वी ऑल्सो ट्राई टू कवर फ्यू टॉपिक्स ऑन यूट्यूब एज वेल. बट वंस यू विल गेट ऑन अनअकैडमी यू विल रियलाइज कि पूरा एक कोर्स स्ट्रक्चर है. जैसे मैंने अपनी हर क्लास में, हर फर्स्ट फ्री क्लास जो थी उसमें पूरा कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस किया है. इवन इफ यू वांट टू प्रिपेयर ऑन योर ओन आप उसको फॉलो कर सकते हैं बिकॉज दैट इज व्हाट यू नीड टू फॉलो फॉर जुडिशरी. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैपेंस ऑन मंडे. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सैटरडे को होता है. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड संडे को होता है. इंडियन IPC happens on Thursday and Indian Evidence Act it happens on Tuesday. इसमें हम लोग करते क्या हैं? We read the entire Bare Act. जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं उसका Bare Act, उसके illustrations सब कुछ रीड करते हैं. कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड टू बी ऑनेस्ट लुकिंग एट द पेपर्स दैट आर हैपनिंग नाउ, लाइक इफ वी रेफर टू लास्ट MP जुडिशरी का प्रीलिम्स, यू विल रियलाइज काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें. तो कॉन्सेप्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट बोथ फॉर मेंस बोथ एंड ऑल्सो फॉर प्रीलिम्स. तो अब सिर्फ बेयर एक्ट करने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा चीजों का. एंड केस लॉज, इवन केस लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स में इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, और मेंस में इसलिए बिकॉज इट एनहांसेस
your answer. So you must write the case laws as well. MPCJ की क्लासेस, आपको किस चीज की क्लासेस चाहिए दिव्यांशु? प्रीलिम्स, मेंस, पूरा एक बैच आप पूछ रहे हैं एमपीसीजे का फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अब तो मेंस वी हैव फॉर एमपीसीजे। बट जो क्लासेस ये हैं, जो हमारी क्लासेस हो रही हैं, जो मैं भी लेती हूँ, वो सब एग्जाम्स के लिए होती है। इनफैक्ट आप कल का सेशन जाके देख सकते हो, मैंने काफी सारे एमपीसीजे के क्वेश्चंस कराए थे। आई हैड अ एमसीक्यू सेशन ऑन अनअकैडमी, जिसमें हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो एमपीसीजे के थे। तो आप सारे स्टेट्स को साथ में लेके प्रिपेयर करना चाहिए, पूरा बैच। फाइन, आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन व्हेनेवर द बैच स्टार्ट्स आपको मिल जाएगी एनीवे, इफ यू स्टे ट्यून्ड ऑन। राइट नाउ आई डोंट थिंक सो एमपीसीजे का कोई बैच चल रहा है, बट लेट मी स्पीक टू द टीम एंड वी विल लेट यू नो. Now let's understand what are the special class features on Unacademy. So you can have interactive live classes that we already have on YouTube, but the experience is much better there, because there is no other distraction. You are sitting and studying as if it's a class. Then we conduct poll for learners whenever we have MCQ tests. Polls होते हैं, उसमें leadership board बनता है, and you can see आपकी स्पीड एंड आपकी एक्यूरेसी, जो दोनों ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और अब इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम्स के लिए। पहले इट वाज ओनली फॉर डीजीएस मे बी, बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट। जो यूपी का पेपर 2018 दिसंबर में हुआ था, उसमें भी अ लॉट ऑफ पीपल मिस्ड आउट ऑन फ्यू क्वेश्चंस बिकॉज टाइम का प्रॉब्लम हो गया था। एंड दिस टाइम ऑल्सो इन एमपी वेयर पीपल यूज्ड टू बी लाइक कि आधे घंटे पहले पेपर खत्म हो जाता था, वो लास्ट सेकेंड तक पेपर को सॉल्व कर रहे थे। So time management is a very, very big skill that you will have to learn. You can raise a hand and ask a question. You can, if you follow my profile or any educator that you like, you can follow their profile and you'll never miss a class. And you can also download the lecture notes. This feature is one of the best features. Whatever notes we are bringing to you, you can download them and you can sort of have a repository. You can go back and see those notes again and again, and also have recorded lessons. We have recorded lessons. If you follow the educator, you will be able to see their recorded lessons. You can also go and see my profile. You'll have all my recorded lessons that I've done over a span of a month. Okay, and you can watch it from anytime, anywhere. That's a wonderful feature we already have. Then let's try to understand what is this. So if you buy a 12-month subscription, you can get a 1-month subscription free. This offer is going to end. This is a special offer, and this offer will end soon. If you buy a 24-month subscription, you will get a 4-month subscription free. Whenever you buy a subscription, use the code UNNATILIVE to get discount. Mock test, as I was talking about, so this is ये subject based mock tests हैं जो आपके Monday, Tuesday, Wednesday होते हैं इस time पे 30 minutes. I think that's a good enough time to take a mock test and see where you're standing. If you're preparing one subject, you must take उस subject का, आप CRPC अगर मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आप जाके उसका test लो, so that आपको पता हो कि जो पढ़ रहे हो वो दिमाग में घुस भी रहा है. And then Friday you have a mixed bag test जिसमें सारे subjects आते हैं, और please attend the detailed analysis which happens on every Saturday and Sunday. So you get all these things on Unacademy. Once you get on Unacademy, you get these things. Now, there are plus subscriptions available. If you want to just try it out, you can go for a 1-month subscription. You can go for a 18-month subscription. Whenever you go for a subscription, do not forget to use the code UNNATILIVE. Okay, so before we begin the session, again, just like, subscribe to the channel and like the session and share the session. जिसको भी आपको लगता है या उसके लिए important हो सकता है. And also you can join the Telegram channel of Unacademy Judiciary, because यहाँ पे काफी information sharing होती है, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगी. चलिए, let's start. जो हमें आज पढ़ना है. So हम लोग अभी तक जो चीजें कर चुके हैं, we started with 26. We understood. इसके ये मैं आपको एक रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि कल there was no class और उसके पहले 2 सेशंस हुए हैं, so that you know कि इन सेशंस में क्या क्या हो चुका है. So हमने 407 किया हुआ है जिसमें हाई कोर्ट विड्रॉ कर सकती है केसेस को. 409, 209,
और 323 ये हमने समझे थे, जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन के पास कमिटल होता है एंड यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन विड्रॉ कर सकती है। एंड इन सब चीजों की कॉम्पिटेंसी सेक्शन 26 से आती है। अब हम आगे कैसे बढ़ते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि कमिटल कैसे होता है। आई होप इफ यू हैव अटेंडेड माय लेक्चर पहले के, आपको पता होगा कमिटल क्या होता है, जहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को केस दे रहा है, एक नीचे वाली कोर्ट ऊपर वाली कोर्ट को केस दे रही है। आज हम समझेंगे सबमिशन। सेक्शन 325 talks about submission. Section 192 talks about making over. जहां पे आप क्या आपको दिखेगा कि एक्चुअली यहां पे सबमिशन होता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम कमिटल। इसमें कमिटल नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, जिसमें जेएम सीजीएम को केस देता है। ये हम आगे समझेंगे और वील ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन कमिटल एंड ऑल्सो सबमिशन के बीच में, और मेकिंग ओवर समझेंगे। और ये 474 अगर किसी को नहीं पता है तो इसको कहते हैं लेटर्स पेटेंट अपील, अपनी बोलचाल की भाषा में। तो इस चीज को हम पूरा समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 325 कि क्या होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। अगर किसी ने यहाँ पे कोई एग्जाम अभी तक दिया होगा तो उसने 325 क्वेश्चंस में जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। लेट्स रीड द सेक्शन। Procedure when magistrate cannot pass sentence sufficiently severe. Whenever a magistrate is of opinion after hearing the evidence of the prosecution and the accused, इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, दोनों के एविडेंसेस हो चुके हैं और ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, that the accused is guilty, अक्यूज्ड को वो गिल्टी मतलब वो उसकी ओपिनियन में अक्यूज्ड गिल्टी है, एंड दैट ही ऑट टू रिसीव अ पनिशमेंट डिफरेंट इन काइंड, फॉर्म और मोर सिवियर दैन। मतलब उसको लगता है, मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इस अक्यूज्ड को कोई और तरह की सजा मिलनी चाहिए, या तो डिफरेंट इन काइंड या फिर उस मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी से ज्यादा उसको सजा मिलनी चाहिए। That which such magistrate is empowered to inflict. यहाँ पे आ गई कॉम्पिटेंसी, जो हम लोगों ने अगर आपको याद होगा 27 और 28 और 29 में पढ़ी थी, सेक्शन 28 और 29 में पढ़ी थी। और बीइंग अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, यहाँ पे JM2 की बात आ गई, is of opinion that the accused ought to be required to execute a bond under section 106. 106 का बॉन्ड होता है। अगर अक्यूज्ड को 106 का बॉन्ड साइन कराना है और ऐसा लगता है कि ये बॉन्ड साइन कराना जरूरी है, तो ही मे रिकॉर्ड द ओपिनियन, मे रिकॉर्ड, जरूरी नहीं है कि वो अपनी ओपिनियन को रिकॉर्ड करे, एंड सबमिट हिज प्रोसीडिंग्स। ये आता है वर्ड सबमिट, यहां से आया है वर्ड सबमिशन। कमिटल में क्या हो रहा था, कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लगता है कि ये कोर्ट ऑफ सेशन आपसे ले रही थी, यहाँ पे आप उसको दे रहे हो, ठीक है, एंड फॉरवर्ड द अक्यूज्ड टू द सीजीएम टू हुम ही इज सबऑर्डिनेट। सेकेंड, व्हेन ये सो JM1 या JM2 ये लोग CJM को दे रहे हैं, फाइन, ये लोग CJM को केस दे रहे हैं। कंडीशंस यहाँ पे लिखी हैं किन केसेस में। When more accused than one are being tried together and the magistrate, मतलब एक से ज्यादा, एक या दो या तीन, इस तरह के अक्यूज्ड एक साथ ट्राई हो रहे हैं, वो एक ही ट्रायल में सारे एक साथ ट्राई हो रहे हैं, and the magistrate considers it necessary to proceed under subsection 1 in regard to any of such accused, he shall forward all the accused who are in his opinion guilty. ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल से कि इसका क्या मतलब होता है, to the CJM. The chief judiciary, third point,
The Chief Judicial Magistrate to whom the proceedings are submitted may, if he thinks fit, examine the parties, recall and examine any witness who has already given evidence in the case and may call for and take any further evidence and shall pass that judgment, sentence or order in the case as he thinks fit as is according to the law. अब इसको समझते हैं. जब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था he ought to receive a punishment different in kind form or more severe than. So different in kind form का क्या मतलब होता है? Different in kind form का मतलब होता है जैसे कि probation की सजा, for example probation या forfeiture of property, ये different kind of punishment हो गई. Hello Surya Vandana, if I took your name wrongly, just let me know. ठीक है, probation, forfeiture of property, right? Different in kind का ये मतलब होता है. और दूसरी बात क्या है, अगर उसे ऐसा लगता है कि ऐसी पनिशमेंट देने की जरूरत है जो उस मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी से ज्यादा है, सो उन दोनों ही केस में वो अपना ओपिनियन रिकॉर्ड करेगा, मे रिकॉर्ड हिज ओपिनियन, और ये केस को सबमिट कर देगा सीजीएम के पास. या फिर JM2 को ऐसा लगता है ही वांट्स द अक्यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड अंडर सेक्शन 106, इसके लिए भी 325 में सबमिशन हो सकता है. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड. इसका सेकंड क्लॉज समझते हैं कि क्या है. When we talk about the second clause, see, let's say there are 3 accused, A, B, C, right? There are 3 accused. ये इन सब का ट्रायल एक साथ हो रहा है. अब इसमें A और B गिल्टी हैं, ये दोनों गिल्टी हैं, और C को he shall be acquitted. सेम ट्रायल में इसको अक्विटल देना है और इन दोनों को गिल्टी करना है. अब इस गिल्टी में भी A को 7 साल की सजा देनी है, 7 years, एंड B को 1 ही साल की सजा देनी है. अब 1 साल की सजा देने के लिए तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट है, बट 7 साल की सजा देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है. तो ये सेकेंड क्लॉज आपका ये कहता है कि इवन ये 1 साल की सजा वाला पर्सन जो कि जेएम कॉम्पिटेंट है देने के लिए, ये इन दोनों को आप मैजिस्ट्रेट के पास भेजोगे, लेकिन जो अक्विट हो गया है उसको आपको मैजिस्ट्रेट के पास भेजने की जरूरत नहीं है, उसको आप अक्विट कर सकते हो. सो ही विल, यहाँ पे देखो ये लिखा है he shall forward all the accused, मतलब जो उसके ओपिनियन में लोग अक्यूज्ड हैं. स्लाइड इज नॉट क्लियर टू यू. ओके, राइट नाउ बेटा आई थिंक मैंने उसमें इतना सारा कर दिया है इसलिए आपको क्लियर नहीं लग रही होगी. I'll take note of that from the next lecture. Okay, मेरा ट्रेल ऑफ थॉट टूट गया. गुजरात लोकल लॉ. Okay, let's think about that as well. Where was I? Yeah, so I was saying that who are in his opinion, ये accused जितने लोग guilty हैं उन सबको फॉरवर्ड करोगे आप. लेकिन जो छूट गया, क्योंकि अक्विटल वाले की कोई बात नहीं है, तो जो छूट गया है उसको आप जाने दोगे, उसको आप छोड़ दो. तो जिन्हें जिन्हें आप कन्विक्ट करना चाहते हो उन सबको आप फॉरवर्ड करोगे. ठीक है, अब आपने सबको फॉरवर्ड कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि सीजीएम क्या करता है. ये अब हम लोग क्लॉज 3 की बात कर रहे हैं. सीजीएम क्या क्या कर सकता है? सीजीएम कैन, जो मैजिस्ट्रेट का रिकॉर्डेड एविडेंस है वो उसी पे एक्ट कर सकता है, एक तो ये है, या वो रिकॉल कर सकता है. recall the witnesses
and examine them again, प्लस न्यू एविडेंसेस ले सकता है, या फिर डी नोवो ट्रायल कर सकता है. कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ डी नोवो ट्रायल? अगर आप में से किसी को भी पता है कि डी नोवो ट्रायल का क्या मतलब होता है. डी नोवो ट्रायल का मतलब होता है फ्रेश ट्रायल, या वो पूरा का पूरा फ्रेश ट्रायल कर सकता है. ये आपके सेक्शन सब ये क्लॉज 3 में लिखा है. सो दिस इज योर सेक्शन 325. फाइन. Moving forward, what is section 192? Section 192 talks about making over. Making over of cases. Hello Mukesh. Making over of cases. अब making over of cases में क्या होता है? CGM will take the cognizance सीजीएम ने कॉग्निजेंस लिया. हम लोग इसको रीड करेंगे, पहले आप समझ लीजिए कि क्या होता है. सीजीएम विल टेक द कॉग्निजेंस एंड ही विल ट्रांसफर द केस टू सबऑर्डिनेट जेएम. एक तो ये होता है. फाइन. दूसरा क्या होता है? JM1 on the order of CGM, on the order of CGM, transfer it to another judicial magistrate. इन दोनों ही चीजों को making over कहते हैं. Now, let's read the section. Making over of cases to magistrates. ये सब कुछ कॉम्पिटेंसी का पार्ट है एंड आज वी विल बी फिनिशिंग विद कॉम्पिटेंसी. और कल हम लोग नॉट कल, फ्राइडे को भी यूजुअली गो फॉर करंट अफेयर्स. मंडे को वी विल डू जो तीनों फेजेस होते हैं एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के, उनको समझेंगे. फर्स्ट, एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस make over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him. ये मैंने आपको यहां पे बताया. सीजीएम कॉग्निजेंस लेते हैं और फिर वो ट्रांसफर कर देते हैं केस को सबऑर्डिनेट जेएम को. सेकेंड, any magistrate of the first class empowered in this behalf by the CJM may, after taking cognizance of an offence, make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as the CJM may by general or special order specify, and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial. यही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑन द ऑर्डर ऑफ सीजीएम किसी भी जेएम को दे सकते हैं. दिस इज ऑल दैट इज देयर इन मेकिंग ओवर. सो एक बारी लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. We have done committal, we have done submission, and we have done making over. जब हम committal की बात करते हैं तो सेक्शन 323 एंड 209 की बात होती है. सबमिशन की बात करते हैं तो सेक्शन 325 जो हमने आज पढ़ा है उसकी बात होती है. एंड मेकिंग ओवर की बात करते हैं तो सेक्शन 192 की बात होती है. नाउ कमिटल, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेशन को केस फॉरवर्ड करता है. सबमिशन में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजेएम को केस फॉरवर्ड करता है. और सेक्शन 192 में सीजेएम जेएम को केस देता है या एक जेएम दूसरे जेएम को केस देता है. ये क्रक्स है मैटर का जो हमने अभी तक पढ़ा है. फाइन. नाउ लेट्स रीड व्हाट इज कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट. कॉग्निजेंस का एक लेट्स अंडरस्टैंड कि उसका एक कॉमन मतलब क्या होता है. कॉग्निजेंस का मतलब होता है व्हेन द जज ही अप्लाइज हिज जुडिशियल माइंड टू समथिंग.
दिस इज व्हाट इज कॉग्निजेंस। ये इसका मतलब है कॉग्निजेंस का। इसको समझते हैं कि कॉग्निजेंस, लेट्स अंडरस्टैंड। कॉग्निजेंस 3 चीजों पे होता है। कंप्लेंट पे होता है, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट पे होता है एंड इंफॉर्मेशन पे होता है। ये 191A है, दिस इज 191B and this is 191C. Fine. So, complaint पे cognizance लेने के बाद after cognizance on complaint chapter 15 की proceedings होती हैं। chapter 15 की proceedings होती हैं। उसके बाद 191B में जब cognizance लिया जाता है तो issue of process होता है। इश्यू ऑफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है? या तो अरेस्ट वारंट या फिर समन्स। फाइन। और इसमें भी कॉग्निजेंस लेने के बाद इश्यू ऑफ प्रोसेस होता है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जिसको हम लोग अपनी भाषा में JM1 बोलते हैं, एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास JM2 स्पेशली एम्पावर्ड, अगर JM2 को स्पेशली एम्पावर्ड किया जाएगा इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2, मतलब कौन एम्पावर करता है? द CJM में एम्पावर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस। JM1 को सबसेक्शन 1 अलाउ करता है, JM2 को सबसेक्शन 2 अलाउ करता है अगर CJM उन्हें अलाउ करें कॉग्निजेंस लेने के लिए। तब अपॉन रिसीविंग द कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस, मैंने आपको बताया, अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स एंड अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, जिस भी पर्सन से वो इंफॉर्मेशन आई है वो पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए, और अपॉन हिज ओन नॉलेज, मतलब खुद मैजिस्ट्रेट की नॉलेज, दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। नाउ इस प्रोविजन का सेफगार्ड सेक्शन 191 में दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि देखिए, अपनी इंफॉर्मेशन, मैं सपोज लेट्स से मैं मैजिस्ट्रेट हूं, मैं अपनी नॉलेज पे कॉग्निजेंस लेती हूँ कि ये ऑफेंस हुआ है। अब अगर मैं इस ऑफेंस के मैं ही इसको ट्राई करती हूँ सिर्फ इसलिए कि कोई चांस ऑफ बायस ना हो, यू नेवर नो कि किसने क्यों कब कॉग्निजेंस लिया, सो उससे बचाने के लिए द सेफगार्ड हैज बीन एडेड इन 191। लेट्स रीड दिस। When a magistrate takes cognizance of an offence under clause C of subsection 1 of section 190, मतलब information case पे, the accused shall, before any evidence is taken, be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate. For example, ये मैजिस्ट्रेट है, इसने अपनी खुद की नॉलेज पे, इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस ले लिया, अक्यूज्ड अब आ गए पिक्चर में। इनका एविडेंस लेने के पहले, इनके साथ कुछ भी करने के पहले आपको इनको इन्फॉर्म करना है कि आप एलिजिबल हैं ये मैटर को ट्राई कराने के लिए किसी और मैजिस्ट्रेट से। एंड if the accused or any of the accused, if there be more than one, एक accused या उससे ज्यादा नंबर, objects to further proceedings before the magistrate taking cognizance, अगर कोई objection आता है ये magistrate जिन्होंने cognizance लिया है, the case shall be transferred, मतलब आपने उसको information देना भी shall है, और अगर वो objection करता है तो केस का ट्रांसफर होना भी शैल है। इट्स अ मैंडेट, इट्स नॉट अ डायरेक्टरी प्रोविजन, इट्स अ मैंडेट कि ऐसा करना पड़ेगा टू सच अदर मैजिस्ट्रेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय CJM, किसी और मैजिस्ट्रेट को जो CJM ने स्पेसिफाई किया है।
This is what section 191. So it is a safeguard against whatever, अगर आप Cognizance 191C में लेते हो. Okay, now let's आपने अगर कभी पढ़ा होगा 461 सेक्शन, तो आपको पता होगा दोज इनक्योरेबल इरेगुलरिटीज जिसको अगर कर दिया जाता है तो वो वॉइड होता है, वो एक्ट वॉइड होता है. सो सेक्शन 461 के टॉक्स अबाउट अ इनक्योरेबल इरेगुलरिटी दैट कि अगर एक मैजिस्ट्रेट वो एम्पावर्ड नहीं थे कॉग्निजेंस लेने के लिए और उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया, सो उस केस में ऐसी प्रोसीडिंग्स वॉइड हो जाएंगी. फाइन. नाउ दिस विल आल्सो एक्सटेंड टू दिस कि अगर मैजिस्ट्रेट को उनको बताना जरूरी था, सेक्शन 191 का सेफगार्ड देना जरूरी था और उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये प्रोसीडिंग्स को भी वॉइड माना जाएगा एंड इट विल बी अ इरेगुलर इनक्योरेबल इरेगुलरिटी एंड द प्रोसीडिंग्स विल विशिएट. फाइन. सो 461 के में this is a incurable irregularity and if it happens then this will vitiate the proceedings. Fine. Now we come to the end, the last topic that I want to discuss with you today, that is section 474, and after we are done with this we'll be done with competency का पूरा topic. Competency खत्म हो गया है. Just for your information, there are 3 parts to this. You can refer to those parts. You can check those parts on YouTube itself. इसके पहले इसी वीक में हमने वो मंडे एंड ट्यूसडे को कवर किए हैं. चलिए ये देखते हैं 474 क्या बोलता है. When an offense is tried by the High Court, ये हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है. Then under section 407, do you remember section 407? I have talked about section 407 in the last lecture, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर होता है हाई कोर्ट के पास कोई केस. मुकेश, I'll just tell you the sections at the end. Let me complete this. उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से सेक्शन हैं. सेक्शन 407 की बात हमने पिछले क्लास में करी थी कि ट्रांसफर ऑफ केसेस टू द हाई कोर्ट. इसमें 407(8) भी मैंने आपको समझाया था. 407 clause 8. When an offense is tried by the High Court, otherwise than under section 407, it shall. Yes, Mukesh, I will. It shall, in the trial of the offense, observe the same procedure as a court of sessions would observe it if it were trying the case. तो मतलब अगर 474 में ट्रायल होगा, अगर 474 में हाई कोर्ट ट्रायल करेगी तो वो प्रोसीजर कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल का अपनाएगी. लेकिन जब हमने 407 पढ़ा था कि कोई केस ट्रांसफर होके हाई कोर्ट के पास जाता है, तो ये पढ़िए. When the High Court orders under subsection 1 that a case be transferred from any court for trial before itself, it shall observe in such trial the same procedure which that court would have observed if the case had not been so transferred. This is just to tell you the difference कि हाई कोर्ट दो तरह से केसेस को ट्राई करती है, एक 407 में, एक 474 में. जब 407 में वो ट्राई करेगी तो वो ही ट्रायल प्रोसीजर अपनाएगी जिस कोर्ट से उसने इस केस को विड्रॉ किया होगा. और जब 474 में वो किसी केस को ट्राई करेगी तो वो ट्रायल प्रोसीजर अपनाएगी जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल होता है. सिर्फ इतनी सी बात थी. लेकिन 474 में आपको और चीजें समझने की जरूरत है. सो इसको क्या कहते हैं, ये होता है बेसिकली आपका 474 इज अबाउट लेटर्स पेटेंट कोर्ट. अब ये लेटर्स पेटेंट कोर्ट कहां से आती है? ये लेटर्स या इनको चार्टर हाई कोर्ट भी कहा जाता है, जिनके पास अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है ट्राई करने का. तो लेटर्स पेटेंट कोर्ट और ये चार्टर हाई कोर्ट आपकी थी 4.
बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, Calcutta back in those days, Calcutta and Allahabad. ये चार्टर्स एक्ट के हिसाब से, ठीक है, चार्टर 12 ऑफ चार्टर्स एक्ट के हिसाब से दीज वर द लेटर्स पेटेंट कोर्ट, जिनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन था केस को, क्रिमिनल केस को ट्राई करने का। फिर हुआ क्या, सिर्फ बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के पास इस समय पे है ये लेटर्स पेटेंट कोर्ट है, लेटर्स पेटेंट कोर्ट इलाहाबाद भी है, बट इलाहाबाद के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस समय पे, लेकिन बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। कैन यू टेल मी, देयर आर टू अदर हाई कोर्ट्स व्हिच आर एक्चुअली नॉट लेटर्स पेटेंट कोर्ट बट दे हैव द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई क्रिमिनल केसेस। कैन यू टेल मी, मतलब they have the original jurisdiction to try criminal as well as civil cases, but हमारे इस पर्पस के लिए we are talking about criminal cases. That is Delhi High Court and हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जबकि ये लेटर्स पेटेंट कोर्ट्स नहीं है, फिर भी इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है केसेस को ट्राई करने का। सो दिस इज एंड हाँ, ये जो केसेस होते हैं ना, ये सिंगल बेंच से ट्राई होते हैं, सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट। अपील के लिए इट गोज टू द डिवीजन बेंच एंड फर्दर अपील के लिए दे गो टू द सुप्रीम कोर्ट। फाइन, सो दिस इज इट, वी हैव कंप्लीटेड आवर कॉम्पिटेंसी as somebody asked me, so I am writing कि कौन कौन से सेक्शन हमने इसमें कवर किए थे। हमने कॉम्पिटेंसी में 28 और 29 से शुरू किया था, जो हमें ये बताती है कि कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है। कॉम्पिटेंसी दो तरह की होती है, कितनी पनिशमेंट और कॉम्पिटेंसी टू ट्राई। मतलब देखिए, अगर आप कॉम्पिटेंसी को समझते हैं तो आपको ऐसे समझना है, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा चुकी हूँ। कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, कॉम्पिटेंसी टू पनिश। कॉम्पिटेंसी टू पनिश का मतलब कितनी पनिशमेंट, कॉम्पिटेंसी टू ट्राई का मतलब होता है कौन सी कोर्ट ट्राई कर सकती है, कौन सी कोर्ट कैन ट्राई। तो जब हम पनिशमेंट की बात करते हैं, कितनी पनिशमेंट दे सकती है कौन सी कोर्ट, तो वो सेक्शन 28 और सेक्शन 29 में बताया है। 26 टॉक्स अबाउट कॉम्पिटेंसी। ये जितने भी सेक्शन हम इसके बाद डिस्कस करते हैं ना, इन सबकी कॉम्पिटेंसी टू ट्राई। सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट कॉम्पिटेंसी टू ट्राई। जो ये देती है वो कोर्ट्स जो स्केड्यूल में मेंशन है, या फिर हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, इन सब का कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन होता है। क्योंकि इन सब का कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन होता है, इसीलिए उसके बाद हम लोगों ने इस कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन के लिए 407 को डिस्कस किया, 409, 209, 323 एंड 325 को डिस्कस किया आज। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो विड्रॉल ऑफ केसेस बाय हाई कोर्ट की बात करता है, विड्रॉल ऑफ केसेस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, और ये दोनों कमिटल की बात करते हैं। दिस टॉक्स अबाउट सबमिशन एंड 474 talks about trial of cases by High Court in its original jurisdiction. I hope this is clear to everyone. This is what we have done till now. In the next class, कल फ्राइडे को आप मुझसे 3 बजे मिलेंगे, हम करंट अफेयर्स करेंगे, क्योंकि फ्राइडेज आर बुक्ड फॉर करंट अफेयर्स। मंडे को we will start with 3 phases of investigation. Before you leave, if you like this session, if you found it informational, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर दीजिए
and you can press the bell icon, and you can also subscribe to the channel, and you can follow my profile from the description box. जो Unacademy पे I am an educator on Unacademy, you can follow my profile from the description box and you can see whatever I have taught till now. All right, everybody, stay in good health, take care of yourself.